हेलो, इस वीडियो में मैं ना आपको बताने वाला हूँ जो भी बच्चे एनआईओएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको अभी कंफ्यूजन हो रही है कि भाई हमारा स्ट्रीम कौन सा होगा, हमें ये सब चीजें जानने का है। तो भाई इसमें इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। ये जो वीडियो होने वाली है मेरी दो पार्ट में होगी। इस पार्ट वन में मैंने आपको दो स्ट्रीम के बारे में बताऊंगा, S1 और S2। ठीक है, अब ये क्या है भाई क्या नहीं है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा छोटा है, तो प्लीज इसे वॉच कर लेना। बस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी छोटे वीडियो में देने की कोशिश करूंगा, तो मैं फालतू चीज नहीं बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मैं जो बताना था वो देखो। पहले तो आपको जानना है भाई, पहले तो आपको ये जानो कि एनआईओएस में ना स्ट्रीम क्या होता है, सॉरी ब्लॉक क्या होता है। तो देखो भाई, ब्लॉक जो होता है ना एक पीरियड होता है। ठीक है, क्या कह रखा है भाई, ब्लॉक क्या होता है, एक पीरियड होता है। अभी पीरियड जो होता है ना एक टाइम को बताता है। जैसे कि देखो क्या लिखा है, एनआईएस में जो एडमिशन जो होते हैं ना वो 15 मार्च सॉरी 16 मार्च से 15 सितंबर तक जो एडमिशन चलते हैं वो बच्चे ब्लॉक वन में आते हैं। तो आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, अगर आपने 16 अगस्त से लेकर 16 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक अगर आपने एडमिशन लिए तो भाई आप ब्लॉक वन में आओगे, स्ट्रीम वन ब्लॉक वन में आओगे। अगर आपका जो एडमिशन पीरियड है वो भाई 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर से लेकर 15 मार्च तक है, तो आप जो होगा ब्लॉक वन में आओगे। तो भाई ब्लॉक वन क्या होता है भाई, ये दिखाता है, सॉरी ब्लॉक वन, ये ब्लॉक टू में आएगा। ब्लॉक वन ये दिखाता है कि भाई आपने जो एडमिशन लिया वो 16 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक के बीच में लिया। और ब्लॉक टू जो होता है वो 16 सितंबर से 15 मार्च के बीच में आपने क्या लिया भाई, इसका एडमिशन लिया। तो ये आपको ये बताता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ब्लॉक क्या होता है। दूसरी चीज जो आती है भाई हमारा आता है स्ट्रीम वन। अब देखो भाई, ये जो स्ट्रीम वन होता है ये किन बच्चों के लिए होता है, ये उन सभी बच्चों के लिए होता है। इसका जो एडमिशन ईयर होता है ना वो 16 मार्च से ओपन हो जाता है, 16 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक इसका एडमिशन होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, ब्लॉक वन कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अब ब्लॉक वन का जो एडमिशन पीरियड ही होता है, आप इसमें एग्जामिनेशन कब दे सकते हो। तो मान लो कि आपने 16 मार्च से लेकर 15 सितंबर के बीच में अगर आपने एडमिशन लिया कभी भी, अब भाई इसका तो भाई और 15 सितंबर तक जाते हो, हालांकि उसके बाद आप ले सकते हो, नहीं उसके बाद आप नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट डेट होता है। क्योंकि यहाँ तक ना जुलाई तक आपको नॉर्मल फी लगती है, उसके बाद ना आपको लेट फीस लगना शुरू हो जाता है। 1600 रुपये एक बच्चे का, 1500 एक बच्चे का, तो उसमें लेना बेकार होता है। तो आप 15 तारीख तक लास्ट फी ले सकते हो। अगर आपको एग्जाम देना है अप्रैल 2000, मतलब कि आपने मान लो 2025 में एडमिशन लिया, ठीक है, तो 2025 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो अगर आपको 2026 में एडमिशन लेना है तो आप दे सकते हो। लेकिन अगर मान लो 2027 में आपको एडमिशन लेना है तो 15 सितंबर से पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा एनआईओएस में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप अपना एग्जाम जो था अगले साल अप्रैल में दे सकते हो। सो आई होप कि आपको डाउट क्लियर हो गया कि भाई ये क्या होता है। ठीक है, आपको एडमिशन के कम से कम यार 6 महीने का आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट पीरियड में दे सकते हो। बात करते हैं भाई ब्लॉक टू की, तो ब्लॉक टू जो होता है भाई 15 सितंबर से लेकर 15 सॉरी 16 सितंबर से लेकर 15 मार्च तक आप एडमिशन तो दे सकते हो। इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में होगा। क्योंकि आप खुद सोचो ना भाई, आपने मान लो कोई बच्चा सोचेगा सर मैंने 17 तारीख को एडमिशन ले लेता हूँ तो इसका क्या पेपर जो है मैं अक्टूबर नवंबर में दे सकता हूँ, नहीं दे सकता भाई, सिंपल सी बात है। क्यों देगा पेपर, एग्जाम से 2-3 महीने पहले थोड़ा एडमिशन लेगा तो पेपर दे सकते हो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एडमिशन लेने के बाद कम से कम यार 7 से 13 महीने का गैप आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ब्लॉक टू में आया था, तो ब्लॉक टू की मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें। फिर बात करते हैं यार स्ट्रीम टू की। तो देखो यार स्ट्रीम टू जो है ना, स्ट्रीम टू जो होता है वो भाई जो बच्चे मई से लेकर जुलाई तक एडमिशन लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था मई से लेकर जुलाई तक एडमिशन इसका चलता है, वो स्ट्रीम टू के लिए होता है। आप उसी साल पेपर दे सकते हो, ये सब चीज आप दे सकते हो। तो क्विक टाइमलाइन में आपको बता देना चाहता हूँ, देखो स्ट्रीम वन जो होता है उसे ब्लॉक वन कहते हैं। उसमें 16 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक पेपर होता है, उसका पेपर आप नेक्स्ट साल दे सकते हो, मतलब एडमिशन टाइम ही होता है। स्ट्रीम वन ब्लॉक टू जो होता है वो 15 सितंबर से लेकर 16 मार्च तक चलता है, इसका पेपर नेक्स्ट महीने में दे सकते हो। फिर स्ट्रीम टू जो होता है वो मई से लेकर जुलाई तक चलता है, आप इसका पेपर सेम साल दे सकते हो, लेकिन अक्टूबर नवंबर में आप इसका पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रीम वन स्ट्रीम टू और ये आ जाता है। मोस्टली जो बच्चे होते हैं भाई वो आते हैं भाई स्ट्रीम वन में आते हैं, और स्ट्रीम वन में भाई सब क्लास 10th और क्लास 12th ये सबके बच्चे आ जाते हैं, और मोस्टली बच्चे इसी में जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा मार्क्स जो है ना क्लास 12 में थोड़ा सा मेरे को इंप्रूव कराना है, तो भाई एक चीज में सजेस्ट करूंगा कि भाई 15 सितंबर से पहले आप एडमिशन ले लो एनआईएस में। उसके बाद आप ना एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट जो आपका एनआईएस का एग्जाम होगा वो अप्रैल में होगा, तो आप उसमें अपना एग्जामिनेशन देके और उसका जून तक आ जाता, तो आप अपना एग्जाम मतलब जो भी आप उसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो क्या कर दो, लाइक चैनल कर दो सब्सक्राइब। नीचे गूगल फॉर्म दे रहेगा, कोई भी पूछना तो गूगल फॉर्म फिल कर दो, या फिर वीडियो कमेंट सेक्शन में आप आंसर टाइप कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।